दोस्तों भारत की आज़ादी के बारे में आपने तो सुना ही होगा। इतिहास में आज़ादी की कई सारी कथाएं व्यक्त की गई हैं, पर दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि देश की आज़ादी के कई सालों बाद भी देश का एक छोटा सा हिस्सा विदेशियों के अधीन था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य गोवा की। दोस्तों गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद कराया गया। दोस्तों गोवा की गुलामी का इतिहास थोड़ा पुराना है, तो चलिए चलते हैं। 1498 में जब पुर्तगाल से एक समुद्री व्यापारी मसालों और कच्चों माल की तलाश में भारत आता है, इसने यूरोपीय देशों को भारत से ट्रेड सेंटर का एक नए रास्ते की खोज कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा व्यापार के जरिए कई बार भारत आए। उसने पुर्तगालियों को गोवा में बसा दिया। पुर्तगालियों ने भारत में आने वाले हर वेस्टर्न कंट्री से लड़ाई लड़ी, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, डच हो या फ्रेंच हो। इन सबसे युद्ध करते रहे और गोवा को अपना ट्रेड सेंटर बनाए रखा। पुर्तगालियों ने गोवा में 450 सालों तक जमे रहे। 1947 में अंग्रेज भारत की कमान भारतीय राजनेताओं को सौंपने लगे और भारत को आज़ाद कर दिया। आज़ादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से गोवा की आज़ादी के लिए प्रस्ताव भी रखा और पुर्तगालियों ने भी गोवा को अपना राज्य घोषित करने का दावा ठोक दिया, परंतु अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रस्ताव नहीं माने और गोवा पुर्तगालियों को सौंप कर चले गए। आज़ादी के 14 साल बाद भारत ने अपनी शक्ति के साथ गोवा को आज़ादी के लिए रिवॉल्यूशन चलाए। 2 दिसंबर 1961 को शुरू हुआ गोवा का पुर्तगालियों से आज़ादी के लिए संघर्ष, जिसमें भारतीय रक्षा बल के तीनों सेनाओं ने गोवा की घेराबंदी की। गोवा की आज़ादी के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को गोवा के कुछ हिस्सों पर जमकर बमबारी किए। 17 दिसंबर 1961 को भारतीय थल सेना ने गोवा में एंट्री ली और महज 36 घंटों तक यह ऑपरेशन विजय चला। इसके बाद गोवा के कुछ बागियों को पकड़ लिया गया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा के तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर जनरल वास्लो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया और भारतीय कागजों पर दस्तखत कर गोवा और दमन दीव को छोड़ने की मंजूरी भी दे दी। बाद में 13 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त हो गया और गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना।